भाई सामने इधर से बिल्डिंग वाली चाहिए हम लोग। या डेली न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे आने वाले समय में क्या कहते हैं वो पटाखे जलाते हैं तो आदमियों को नुकसान पहुंचते हैं, उनके हाथ पे नुकसान पहुंचते हैं। इसी की सोच में हम लोग ने ऐसा इन्वेशन किया है जिससे हमको बिना सेफली हम लोग दिवाली मना सकते हैं, जिसके लिए हमने कहते हैं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। सर इसमें एक ट्रांसमीटर दिया हुआ और रिसीवर का यूज़ है जिसमें बैटरी यूज़ हुई है। सर हम जैसे हम लोग रिमोट के थ्रू हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। जैसे हम इसको दूर से इसका रेंज भी जैसे हम लोग दूर पे जाके 5 से 6 फीट की दूरी से हम लोग इसके अच्छे से जला सकते हैं। और इसमें सर जैसे हम लोग पटाखे में नए तरह के पटाखे हैं, जैसे अनार है, फिर फायर शॉट्स हैं, ऐसे हम लोग इनोवेशन किया हुआ है जिससे हम लोग बाद में और कम रेट पे हम लोग मार्केट में इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। क्या ये इको फ्रेंडली पटाखा है? यस सर, ये इको फ्रेंडली पटाखे हैं। इसमें पॉल्यूशन बहुत कम है क्योंकि इसमें सर शुगर और पोटेशियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। यस सर, इस दिवाली को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पटाखे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और इसको मतलब आगे बढ़ावा दीजिए। यस सर, हमने ये हमारे टीचर के थ्रू हम लोग इसको बड़े पैमाने पे बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया हुआ है और इस पर जल्दी हम अपना काम शुरू कर देंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसे हमने स्मार्ट फायर क्रैकर बनाया है, तो जैसे हम देखते हैं हमेशा दिवाली के अगले न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि मतलब लाखों लोग केवल पटाखे जलाने से उनके हाथ जल जाते हैं या कोई और दुर्घटना हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इसका टेक्नोलॉजी को फायर क्रैकर के साथ इम्प्लीमेंट करें ताकि ये सेफ भी हो और इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो। तो हमने जैसे लोगों को पास से पटाखे जलाने में चोट लग जाती है तो हमने एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जो रेडियो वेव पे काम करती है, इसको हमने पटाखे के साथ जोड़ दिया है और इससे हम दूर से ही पटाखों को जला सकते हैं, जिससे ये सुविधा है कि कोई भी पटाखों को जलाते वक्त पटाखे अगर फट भी जाएंगे तब भी हम उसे दूर से ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे उन्हें चोट नहीं लगेगी। और जो हमने पटाखे यूज़ भी किए हैं वो शुगर पोटेशियम नाइट्रेट के बने हैं जो कि नॉर्मल पटाखों से कम पॉल्यूशन फैलाते हैं और ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं छोड़ते हैं। इससे जैसे पास से जलाना ही नहीं है तो सबसे जो मेन दिक्कत होती थी कि लोग पास से जलाते थे तो उनका हाथ जल जाते थे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कि ये पॉल्यूशन को मतलब नेचर को कम नुकसान देता है, लेस पॉल्यूटिंग है। क्या नाम है? मेरा नाम रितेश यादव। हमने इसको मतलब कि अपना हम कोर्स कर रहे हैं, एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो नॉलेज ले रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करें और कुछ हम ऐसा बनाएं जो कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और इस त्यौहार पे जो बच्चों को भी नुकसान ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक स्मार्ट फायर क्रैकर तैयार किया जिसमें हमने एक बैटरी का इस्तेमाल किया है और हमने इसमें एक पोटेशियम, जैसे कि पटाखों में आजकल के पटाखों में जो नॉर्मल रहते हैं उसमें बारूद रहता है जो कि कभी भी हाथ से फोड़ने पे फूट जाता है, बट हमने उसमें ये इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसमें शुगर पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया है जो कि इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा नहीं है और जैसे कि कम मतलब ये इको फ्रेंडली है। और इसमें जैसे कि हमने बैटरी का इस्तेमाल किया है, रिमोट का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया। तो हम जैसे इसको कनेक्ट करके हम जब रिमोट को 5 मीटर की दूरी से मतलब हम 5 मीटर या फिर 6 मीटर की दूरी से हम इसको मतलब कर सकते हैं। और जैसे कि हम रिमोट जब प्रेस करेंगे तो वो ट्रांसमीटर के ज़रिए सिग्नल जाएगा, फिर वो जो हमने पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया है वो गर्म होगा, फिर गर्म होगा तो वो बर्न करेगा। और इससे ये होता है कि बच्चे अपना उसको देख के इंजॉय भी कर लेंगे और उन्हें कोई हानि भी नहीं होगी। और अपना जैसे बच्चों को शौक़ रहता है दिवाली पे पटाखे फोड़ने का, तो एक स्मार्ट तरीका हो जाएगा पटाखे फोड़ने का। फिर हमने स्मार्ट क्रैकर्स इसके पहले हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, वो हमारा दशहरा के ऊपर बेस्ड था, रावण, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते थे रावण दहन के लिए। हम लोग चाहते थे कि कोई बड़ी पर्सनालिटी या फिर कोई बड़ा आदमी आया उसको जलाए, और वो हो नहीं पाता था। तो हमने उसी कंसेप्ट से ये बनाया है ताकि अब दिवाली भी आ रहा है
तो हम लोग को देखते हैं दिवाली के टाइम बहुत सारा न्यूज़ निकलता है या फिर बहुत सारे समाचार में आते हैं, न्यूज़ में आता है, फिर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, भागते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको, बहुत आसानी से उनके हाथ जल जाते हैं, आँखों में चले जाती हैं उसकी किलकारियाँ जो भी निकलती हैं उसमें से, क्रैकर्स में से। और पॉल्यूशन तो होता ही है, तो उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे अस्थमा अगर किसी को, या फिर अगर वो चाहते हैं कि वो दिवाली मना सकें तो उस समय उन्हें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं इससे। इस क्रैकर को बना के हमने ना ही बच्चों की हेल्प की है, एक तरीके से हमने उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान दिया और साथ साथ में पॉल्यूशन को भी कम करा है। जैसे कि पिछली बार दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ करके ग्रीन क्रैकर शायद यूज़ कराया गया था ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, जबकि वहाँ पॉल्यूशन तब भी हुआ। और अब इस साल ऐसा कहा गया था कि वो दिवाली वहाँ पे नहीं मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था क्रैकर से। जब क्रैकर जलते हैं तो जो भी पॉल्यूशन निकलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में, और फिर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जिससे एयर पॉल्यूट हो जाता है। ये सभी चीज़ें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट देती हैं और वो बढ़ ही रहा है, उसकी रेट कम तो हो नहीं रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह सब पिघल रहे हैं और पानी वानी की भी दिक्कतें होने लग रही हैं धीरे धीरे। तो बस ये क्रैकर बनाने का इतना ही पर्पज़ था कि हम लोग सिक्योरिटी को भी देख रहे थे साथ साथ में और पॉल्यूशन को भी देख रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम की, कि पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है उसकी वजह से। और अगर दिवाली के टाइम हम पटाखे जलाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के जो हाथ हैं वो बहुत आराम से जल जाते हैं, और इस वजह से मम्मी पापा जो है मना करने लगते हैं कि आप ऐसे यूज़ मत करो, ये मत करो, बड़े बड़े पटाखे का यूज़ करना मना कर देते हैं। तो हमने इसको रिमोट कंट्रोल की तरह बना दिया, जैसे हम दूर से ही सिग्नल प्रोवाइड करके पटाखों को जला सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक ट्रांसमीटर का यूज़ किया है, एक रिसीवर का यूज़ किया है और वायरलेस है ये, तो बड़ी आसानी से सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जाता है और रिसीव करते ही पटाखा जो है ब्लास्ट हो जाता है। और एक तो इसकी खासियत ये है कि ये जो बच्चों ने क्रैकर बनाया है इसको कोई मार्केट से नहीं परचेज़ किया है, इस क्रैकर को भी यहीं बच्चों ने बनाया है और ये इको फ्रेंडली क्रैकर है। तो इससे पॉल्यूशन को भी अगर देखा जाए, जो कि आजकल चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही हैं नॉन पॉल्यूटिंग, तो पॉल्यूशन पे भी जो है ये पूरा कंट्रोल रहेगा इससे। और अगर और दूसरा इसका जो अच्छा वो है कि जब हम लोग क्रैकर जलाने जाते हैं तो कभी कभी अधिकतम मतलब हो जाता है कि क्रैकर जलाया और तुरंत ब्लास्ट कर गया, तो उससे हादसे जो है हो जाते हैं। कभी किसी का हाथ जल गया, आइस चली गई, चेहरे बर्न हो गए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चा रिमोटली अगर उसको दूर से उसको जला रहा है तो वो दूर से उसका आनंद भी ले सकेगा, डरेगा भी नहीं और तुरंत बटन दबाया और मज़ा ले लिया। तो इससे बड़े क्या छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, अपने गार्जियन के साथ चले हैं, उसको बटन दबाया और वो हो गया। छोटे बच्चे भी इससे जो है इसको वो कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसका अगर बच्चे और थोड़ा इसको वो करें, प्रमोट करें, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आज के युग में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। आप समझिए, तो ये चीज़ जो है आने वाले उस दौर में जो है काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है और काफ़ी लाभदायक रहेगी जी। क्या इस तरह के क्रैकर्स पूरे देश में बनने चाहिए? एकदम होने चाहिए। जैसे अब आप सुप्रीम कोर्ट का वो देखिए इन सब का कि ग्रीन पटाखों के पहले वो हुआ था, फिर एक टाइम आया था कि जिसमें बैन भी कर दिए गए थे पटाखे। तो ये चीज़ें हम तो कहेंगे कि बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है और ये पूरे देश में वो होने चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो पटाखे का जब वो किया ऊपर गया तो स्मोक उसकी जो एकदम गायब हो गई, कुछ भी स्मेल नहीं, कुछ भी इसका वो नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें होना चाहिए पूरे देश के।